नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर जो है से नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 53 है, पार्ट नंबर 53 है, 53 है, झारखंड के प्रमुख मेले से संबंधित है। ये झारखंड के कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है, यानी कला और संस्कृति। और यहाँ से लगातार आपको किसी भी एग्जाम में, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जैसे जेपीएससी के लिए ये टॉपिक क्लियर करके रखिए और जेएसएससी के लिए, और बराबर इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस और रिमेंबर चीज़ों को याद करते रहिए, ताकि यहाँ से जो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको एकदम मालूम होना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो आपसे बन जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, टोटल दिया है 48 क्वेश्चन दिया है। अगर इस वीडियो को बार बार रिवीजन किया जाए और देखा जाए, या फिर इस टॉपिक को बुक से या फिर वीडियो से, तो ये आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ये झारखंड का आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया, इसका फर्स्ट एडिशन है, एमसीक्यू है। और आपको बता दें ये मैं हूँ झारखंड बुक है। और ये जो है इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेगा इस टॉपिक से संबंधित। इस टॉपिक से ऑल प्रश्न बनाया, जितना बनना चाहिए सारे प्रकार का प्रश्न बनाया गया है। इसमें आपको न्यू प्लस ओल्ड प्रश्न देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपका जो है बहुत सारा स्टेटमेंट वाइज दिया गया है, जिससे आपका एकदम बुक को, थ्योरी को एलोबरेट करके आप समझते हुए पढ़ सकते हैं आराम से। आपको ऑल ओवर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से झारखंड के प्रमुख मेले, यानी जितना भी फेयर है इंपॉर्टेंट, उसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा, यानी कि झारखंड एमसीक्यू से संबंधित आज हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग 1 से 25 तक देखेंगे, और फिर इसके बाद 26 से लेकर 48 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग तैयारी करते हैं यहाँ पे जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए, और कोशिश करते हैं इसको याद करने का और प्रैक्टिस करने का। पहला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड के किस जिले में रथ यात्रा मेला लगता है। सबसे पहले याद रखिए कि रथ यात्रा मेला भारत का सबसे बड़ा रथ यात्रा मेला है, जो निकाला जाता है उड़ीसा के पुरी में। आप जानते हैं कटक वाला रीजन में, ये सबसे पहले पुरी वाला आप जान लीजिए। यहाँ पे सुभद्रा और उसकी बहन बलराम और उसकी बहन सुभद्रा और जगन्नाथ, ये तीनों का 9 दिनों से 11 दिनों का रथ यात्रा निकाला जाता है। और ये बहुत धूमधाम से, बहुत बड़ा लेवल पर निकाला जाता है। तो इसी के तर्ज पर झारखंड में बनाया गया रथ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर। आप जानते हैं कि रथ यात्रा भी मेला भी निकाला जाता है रांची में। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के किस जिले में रथ यात्रा मेला लगता है। तो रांची में लगता है। ये भी जो है से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसी के तर्ज पर ये बनाया गया था। यहाँ भी रथ यात्रा मेला लगता है, और ये जगन्नाथपुर या फिर जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। तो चलिए, पहला का आंसर तो हमको समझ में आ गया कुछ कुछ, कि झारखंड के किस जिला में रथ यात्रा मेला लगता है। रथ यात्रा, रथ का मतलब होता है, आप समझिए चेरियोट है ये, इसमें घोड़ा है या फिर इसमें रथ टाइप से है। और यात्रा मतलब कि हम एक जगह से किसी भी गॉड को हम क्या कर रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं बड़ी धूमधाम से, फिर वहाँ से आपस आना है 9 दिन या 11 दिन में। रथ यात्रा का मतलब ये कि रथ पर यात्रा। तो इस प्रकार से एक मेला है, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर रांची। रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले याद रखिए कि रथ यात्रा मेला किस स्थान में, बहुत प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला है, हर साल होता है, साल में एक बार होता है, ये रांची में लगता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, कहाँ? तो रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान। तो जगह कहाँ है? रांची में भी कहाँ है? तो जगन्नाथपुर है। तो जगन्नाथपुर एक जगह है, यहीं पे जगन्नाथ में ही, रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा मेला लगता है। जो कब लगता है वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 2 का आंसर बी होगा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को। तो आप याद रखिए, शुक्ल पक्ष के तृतीय को तीसरा दिन, और आषाढ़ महीना जो है चैत नहीं है, कार्तिक नहीं है, सावन नहीं है, आषाढ़ का महीना है। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 का हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हमारा बी हो जाएगा। 3 का आंसर जो है से क्या हो जाएगा? तो हम आपको बता देते हैं कि मुंडमा जतरा मेला। तो मुंडमा जतरा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का? तो बी हो जाएगा, रांची में। रांची में मुंडमा जतरा मेला लगता है, और बहुत प्रसिद्ध मेला है। रांची में कहाँ लगता है? तो मुंडमा जतरा मेला लगता है। और आपको बता दें कि मुर्गे की बलि, यानी कि यहाँ जो मुंडमा है, मुर्गे की बलि दी जाती है, खुट्टी की पूजा यानी खूंटा की पूजा की जाती है। ये सब कुछ ऐसा मान्यता है, लेकिन जरूरी नहीं कि देना है तो मुंडमा, लेकिन यहाँ लोग ऐसा करते हैं। मुंडमा जतरा मेला झारखंड के रांची में लगता है। रांची के मुंडमा में आयोजित
देखिए रांची के मुनवा में, यानी कि रांची का मुनवा एक जगह है, स्थान है जो रांची के आसपास मिलेगा। तो मुनवा, रांची के मुनवा में एक क्या लगता है, तो मुनवा जतरा मेला लगता है। यहाँ पे मुनवा जतरा मेला लगता है। अब इसका, इस मेला का नाम मुनवा जतरा मेला पड़ा कैसे होगा, तो जगह है, या तो मेले के नाम पर यह प्लेस का नाम पड़ा होगा, या प्लेस के नाम पर ये, या फिर प्लेस के नाम पर इस मेला का नाम पड़ा होगा। तो अगर हम 4 का बात करें तो हमारा, तो हम आंसर बताए हैं कि सी होगा, क्योंकि इसमें मुर्गे की बलि दी जाती है, खूंटा की पूजा, खूंटा की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो है दोनों हो जाएगा, ऐसा यहाँ लोग करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 में कि रांची जिले के लगभग 28 किलोमीटर दूर पर ये मुनवा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुनवा जतरा या फिर मुनवा मेला का आयोजन किया जाता है। तो जगह कहाँ है, तो रांची में है। रांची से 28 किलोमीटर दूर आप जाएंगे कुछ आसपास, तो आपको जो है एक जगह मिलेगा मुनवा नामक स्थान। इसी जगह पे, इसी जगह के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध है मुनवा जतरा मेला। आप याद रखिए कि रांची में एक जगह स्थान है मुनवा नामक स्थान, एक प्लेस है, जगह है, यहीं पे एक मेला लगता है और आषाढ़ के महीना में लगता है, तृतीय को, शुक्ल पक्ष की तृतीय को लगता है। तो प्रसिद्ध मुनवा मेला का आयोजन किया जाता है, ये बोल रहा है कि आयोजन किया जाता है। 5 का आपका ये हो जाएगा, दशहरा के 10 दिन के बाद इसका आयोजन किया जाता है मुनवा नामक स्थान में मुनवा जतरा मेला। तो यहाँ मुनवा मेला लिखा है, इसका मुनवा जतरा मेला बेटर होगा। इंद, देखिए इंद जतरा मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है, ये भी जतरा मेला है लेकिन इंद है। तो आपको बता दें 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, रांची में लगता है। तो मुनवा जतरा मेला हो, इंद जतरा मेला हो, सब आप रांची में लगाइए। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि रांची जिले के किस स्थान पर नौमी डोला मेला, देखिए नहीं डोल मेला लिखा है, इसका आयोजन किया जाता है। 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि टाटी सिलवे। आप याद रखिए कि झारखंड के रांची जिला में कौन सा ऐसा स्थान है, तो टाटी सिलवे है। झारखंड के रांची में टाटी सिलवे में नौमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। चीज़ों का आप प्रैक्टिस करते चलिए, आप सेट लगाइए इसमें। देखिए क्वेश्चन आपको तो दिख ही रहा है, पहले से आप कोशिश कीजिए देने का कि गांधी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। इसको चलिए जूम कर लेते हैं। तो गांधी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो 8 का आपका राइट आंसर डी होगा, सिमडेगा में लगता है। गांधी मेला आप जानते होंगे, सिमडेगा झारखंड का वह जिला जहाँ राम सीता लक्ष्मण वनवास जाते समय कुछ दिन रुके थे या ठहरे थे, जिसको हम राम रेखा धाम मेला, यानी राम रेखा धाम मेला करके जानते हैं, कुछ इसी प्रकार से। तो ये वाला भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और सिमडेगा में आप आज से याद रखिए कि जब राम भगवान आ सकते हैं तो गांधी क्यों नहीं आ सकते हैं। तो गांधी, जहाँ राम आए थे वहाँ गांधी भी आए थे, तो ऐसे याद रखिए गांधी मेला सिमडेगा तो राम भगवान भी सिमडेगा। तो सिमडेगा वाला इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि राम रेखा धाम मेला क्यों, ऐसा मान्यता है कि राम भगवान आए थे, वनवास के समय रुके थे, ठहरे थे। तो समझिए गांधी भी वहाँ पे आए। गांधी जी सोचे क्यों नहीं, चलिए देखते हैं कि राम भगवान आए, कैसा जगह है, कैसा स्थान है। तो एक हम ट्रिक और ट्रिप्स बता रहे हैं, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ टिप्स और ट्रिक ऐसे होते हैं निमोनिक, जिसके आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हो, आपको हेल्प करता है एग्जाम में, कन्फ्यूजन दूर करता है। गांधी मेला का आयोजन जो है से सिमडेगा में किया जाता है। याद रखिए राम रेखा धाम के बारे में देखिए, दोनों क्वेश्चन एकदम रिलेट हो रहा है। राम रेखा मेला किस जिले में आयोजन किया जाता है, तो 9 का भी आपका राइट आंसर बी होगा, सिमडेगा। तो समझिए राम भगवान आए, गांधी जी आए सिमडेगा में, तो गांधी मेला, राम रेखा मेला दोनों सिमडेगा में है। ये सब तो PYQ क्वेश्चन है, एकदम आप सेट लगाइए यहाँ पे और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, याद नहीं है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। नरसिंह स्थान, देखिए कैसे नाम पड़ा, नरसिंह स्थान, स्थान मतलब प्लेस हो गया, और ये तो कोई राजा महाराजा है इसका, जिसका नाम है नरसिंह स्थान। तो नरसिंह स्थान मेला आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है, तो 10 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, हजारीबाग में। आपको बता दें कि हजारीबाग से महज 5 से 6 किलोमीटर स्थान पर नरसिंह स्थान मेला लगता है। और यहाँ कुछ नहीं, केतारी जिसको गन्ना या ईख कहते हैं ना, इतना मतलब सेल होता है। आप समझिए इस मेला का कुछ वहाँ पे कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा केतारी गन्ना ईख का ही मेला है, इसलिए नरसिंह स्थान मेला को केतारी मेला भी हम कह सकते हैं या कहते हैं। नरसिंह स्थान मेला को और किस नाम से जाना जाता है, तो नरसिंह स्थान मेला इज ऑल्सो नॉन एज केतारी मेला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी, और इसका हो जाएगा हजारीबाग, क्योंकि नरसिंह स्थान मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है, हजारीबाग में। इस मेला का नाम केतारी मेला है। तो 11 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नरसिंह स्थान मेला का स्थापना 1632 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा सी, पंडित दामोदर मिश्र। आप याद रखिए, पंडित दामोदर मिश्र, ये पंडित था और इसका नाम था दामोदर मिश्र। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो याद ऐसे रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सब ऑप्शन आएगा, वहाँ ऑप्शन कुछ और रहेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता तो मिश्र लिखा रहेगा। तो नरसिंह स्थान मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसे समझिए, केतारी या गन्ना या ईख के लिए प्रसिद्ध है, जिसका स्थापना 1632 ईस्वी में 1632 में किया गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये मेला केतारी या गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है पूर्णिमा के दिन, तो ये मेला में केतारी कैसा रहता है? तो मिश्र, मिश्र मतलब मीठा लगता है। तो ऐसे याद रखिए, मिश्र से आपको याद होगा। हम आपको पहले बता दिए कि जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे मिश्र वाला एक ही दिखेगा, तो आप सही कर सकते हैं। जेपीएससी में डायरेक्टली ये टॉपिक को मेंशन नहीं किया है कि झारखंड के हम मेला से पूछेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि जितना भी इम्पोर्टेंट फेयर है या मेला है, यहाँ से पूछा गया है और पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर है और कला एंड संस्कृति से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में झारखंड में, खास करके तो झारखंड राज्य ही जाने जाते हैं अपनी संस्कृति के लिए, तो क्यों नहीं पूछेगा? तो पूछेगा ही। तो ये टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पूछ ही लेगा। आप जेपीएससी का क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे ज़्यादा अगर जो कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन मिलता होगा तो वह आर्ट एंड कल्चर का होगा। तो इस प्रकार से दामोदर मिश्र के द्वारा इसका स्थापना किया गया। हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? हथिया पत्थर मेला का आयोजन जो है से बोकारो में किया जाता है। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। हथिया पत्थर मेला, ये इसका नाम कैसे पड़ा? एक पत्थर था, एक हाथी था जो पत्थर के जैसा बन गया, और वो पत्थर अभी हाथी लगता है। ऐसा कोई राजा था, मान्यता है कि नदी को पार कर रहा था, तो नदी में बहुत तूफान पानी था, तो वो पार नहीं कर पा रहा था। अब युद्ध के लिए कर रहा था, लूटपाट के लिए कर रहा था, बहुत सारे सेना था, तो वो उस नदी को बोलता है तो नदी का पानी कम हो जाता है, ऐसा कुछ मान्यता है। लेकिन वहाँ पे जो है पानी कम भी हो जाता है, राजा का काम भी हो जाता है, लेकिन राजा उस वचन को नहीं निभा पाता है। तो जब भी वो पार करने का कोशिश करता है तो वो जम जाता है, या फिर किसी प्रकार से उसका डेथ या फिर मृत्यु हो जाने के कारण से वो हाथी पर सवार था, अब वो पत्थर के जैसा बन गया। आज आप वहाँ पे जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, तो ये वाला फुसरो जगह है हथिया पत्थर मेला बोकारो में, तो आपको वो हाथी, वो पत्थर एकदम पत्थर के जैसा लगेगा। और वहाँ पे सामूहिक सारे लोग, जब यहाँ पे मेला लगता है हथिया पत्थर मेला, ये शायद 14 जनवरी को लगता है, मकर संक्रांति के दिन। बहुत बड़ा एक मेला है। ऐसा मान्यता है कि जो भी मांगने से पूर्ण हो जाता है, और सब एक साथ नहाते हैं, सामूहिक रूप से नहाने की परंपरा है। तो हथिया पत्थर मेला, इसका तो सॉन्ग भी आप सुने होंगे, इसका गाना भी निकला हुआ है। ये तो क्वेश्चन कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति ये क्वेश्चन भूल गया, समझिए नहीं, इस इतना ट्रेंडिंग सॉन्ग था, बहुत ज़्यादा फेमस भी था, डीजे वगैरह। तो हथिया पत्थर मेला एक सबसे पहले किस पे सॉन्ग निकाला हुआ है? मकर संक्रांति में लगता है। इसका एक थ्योरी है, कहानी है, जिस कहानी को, थ्योरी को, हाइपोथेसिस को सुन के हम भी इसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो इस मेला को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें लोग, ऐसा मान्यता है, जो भी मांगते हैं पूर्ण होती है। तो हथिया पत्थर मेला का बोकारो के फुसरो में लगता है। ये वाला आप स्टोरी सुन सकते हैं। हथिया पत्थर मेला फुसरो के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। 14 का हमारा राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। यह सामूहिक रूप से स्नान कर कर बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। तो देखिए, ये फुसरो में लगता है, जो सामूहिक रूप से, यानी ग्रुप में सारे स्नान करते हैं, बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। हथिया पत्थर मेला का आयोजन फुसरो बोकारो में मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। दोनों एकदम सही है। इस बुक ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन हाँ, थ्योरी वाला आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा उसे बता रखा है। बुढ़ई मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? 15 का आंसर बी होगा, देवघर में। यानी कि बुढ़ई मेला का आयोजन देवघर में किया जाता है। चपरी मेला, अब हम लोग देवघर कैसे याद रखेंगे? तो बुढ़ई मेला आप याद रखिए, बैद्यनाथ धाम से रिलेटेड याद रखिए। इस प्रकार से आपको याद होगा, बुढ़ई मेला है, यानी कि ओल्ड टाइप से है, तो देवघर समझ, आप जानते हैं कि सांस्कृतिक राजधानी है झारखंड का, तो बुढ़ई मेला ऐसा याद रखिए। बहुत मेलों का बहुत पुराना मेला है, ऐसे याद रख सकते हैं। चपरी मेला झारखंड के किस जिला में लगता है? तो हमारा 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा, लातेहार में चपरी मेला लगता है। लातेहार में ऊपरी ऊपरी जलप्रपात, ऊपरी आपको मिलेगा, निचली मिलेगा, इस प्रकार से कुछ जलप्रपात, वाटरफॉल है। इसी प्रकार से चपरी भी याद रखिए, तो आपको याद रखें। माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साहेबगंज में।
तो ये सब जो है दिमाग में निकल जाएगा। इसको ट्रिक से ही बेटर रहेगा कि माघी पूर्णिमा मेला, तो माघी को आप निमोनिक बना सकते हैं, चपरी मेला और बुढ़ई मेला, ये सब एक एक वर्ड का है। ये दिमाग में जितना जल्दी घुसेगा उतने जल्दी निकलेगा, क्योंकि इसलिए ये सब का कुछ ट्रिक होना चाहिए और बेटर होना चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत तेज़ी से ट्रिक आ जाता है और वो चीज़ों को एकदम बता देते हैं और वो उसको याद भी रखते हैं। सरदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 18 का तो एक हुआ नेतरहाट में। देखिए चपरी मेला और शारदा महोत्सव ये नेतरहाट में और दोनों लातेहार जिला में पड़ते हैं, और नेतरहाट लातेहार में है। बचा माघी पूर्णिमा मेला। माघी पूर्णिमा मेला के बारे में हम आपको बताएं साहेबगंज में लगता है, और बुढ़ई मेला हम आपको बताएं देवघर में। तो ये चारों क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नूनबिल मेला। देखिए ये सब कैसा कैसा मेला है। नूनबिल मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो 19 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, दुमका में। हिजला मेला ये फेमस है, ये वाला तो एकदम ट्रिक से याद रखिए। ट्रिक से क्या, इसको तो ऐसे ही याद रखना चाहिए। हिजला मेला जो है से कहाँ लगता है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दुमका में लगता है। तो देखिए हिजला मेला दुमका में लगता है। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो मायूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। तो हम आपको बताएं कि नूनमिल मेला पूछेगा तो आपको क्या करना है? 19 का राइट आंसर सी करना है, दुमका। हिजला मेला पूछा जाएगा तो दुमका याद रखिए। फिर इसी प्रकार से हिजला मेला किस नदी के किनारे? तो मायूराक्षी नदी के किनारे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है 19 का सी, 20 का बी और 21 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 22 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का आपका राइट आंसर सी होगा 1890 में। याद रखिए 1890 में हिजला मेला का शुरुआत दुमका में मायूराक्षी नदी के किनारे किया गया। हिजला जो शब्द आया है हिजलोपाइट खनिज के नाम से आया है। तो आपको आर इजी हो जाना चाहिए कि हिजलोपाइट एक मिनरल, एक खनिज है, और ये खनिज बहुतायत रूप से पाया जाता दुमका में। जब इस खनिज यहाँ मिलती थी तो इसी के नाम पर इस मेला का नाम जो से किया गया हिजला। हिजला शब्द जो है से यहीं से आया, हिजला मेला किससे? हिजलोपाइट खनिज से, और इस जगह पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए यहाँ के जो उपायुक्त थे 1890 ईस्वी में ये हिजला मेला मनाने की शुरुआत किया। मायूराक्षी नदी के किनारे दुमका में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा बसंत की ऋतु के दिन में किया जाता है। हिजला मेला का इनमें से किस जनजाति समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व है? तो 25 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि संथाल जनजाति के द्वारा। तो हिजला मेला इनमें से किस जनजाति द्वारा समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व माना जाता है? तो संथाल जनजाति। संथाल परगना में निवास करती है और ये मेला भी संथाल परगना में मनाया जा रहा है। इस प्रकार से टॉप हम लोग 1 से 20 प्रश्न देखे, 25। ये और भी प्रश्न बचा हो जिसको हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते जाइए, आपका सफलता एक निश्चित होगा। इस प्रकार से झारखंड की कला और संस्कृति हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।